नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एसएन के पाठशाला पर। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द प्रपोजल, एक प्ले जो लिखा गया है एंटन चेखव के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, खास करके यहाँ पर LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या किया गया है, एक स्टेटमेंट उठाया गया जो कि इसी से है, प्रपोजल से ही दे दिया गया। क्या बोला गया, वाई आर यू फॉर्मल इन योर गेटअप। उसके बाद लिखा हुआ है हु इज़ द स्पीकर। क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, इसका आंसर कैसे करना है, टेंस कैसा यूज़ करना है, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा आगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि याद हो जाए, लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से इसको 2-3 बार सुन लेते हैं तो वाई आर यू फॉर्मल इन योर गेटअप। बात बोल दिया गया कि तुम क्यों इस फॉर्मल गेटअप में हो, माने अच्छा खासा कपड़ा पहन करके सूट वगैरह क्यों हो, कारण क्या है इसका। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से बना, हु इज़ द स्पीकर। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, कहने वाला कौन है, ये जो लाइन है इसको कौन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, यह बात किसको बोली गई है। जब किसी ने बोला तो किसी को बोला होगा, कंफर्म है, तो बात बोली किसको गई। व्हाट लीड्स द स्पीकर टू मेक दिस कमेंट, और किस कारण से स्पीकर को यह कमेंट करना पड़ा, या किस कारण की वजह से उसने ये जो कमेंट है, जो बात है वाई आर यू फॉर्मल इन योर गेटअप, उसने ये कहा। ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, 3। पहला अंडरलाइन किया था, दूसरा और इसके बाद तीसरा। क्वेश्चन जो छोटा छोटा है उसके लिए 1-1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला बचेगा 4 मार्क्स का, यानी कि 1 + 1 + 4 में इसको आएगा। 2019 और 22 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पहला पार्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अनुसार हम लोग आंसर करेंगे। पहला है हु इज़ द स्पीकर। अब इसमें टेंस कौन सा है, इज़। देखिए सिंपल प्रेजेंट, कौन है स्पीकर, ये पूछा गया है। तो क्या बोला गया, स्पीकर। देखिए बहुत जगह बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से गौर करिएगा कि आपको आसान भाषा में लिखना है, कोई हार्ड नहीं, ठीक। तो चुबुकोव इसमें स्पीकर है। आपको अगर अ लैंड ऑनर याद नहीं रहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं। चुबुकोव इज द स्पीकर इन द प्ले द प्रपोजल। आप बस इतना लिख दीजिएगा तब भी सही हो जाएगा। मैं सब कुछ समझाऊंगा तो ध्यान से सुनते रहिएगा। कैसे बोलना है, चुबुकोव। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो क्या लिखें, कॉमा लिखने के बाद वही क्या है, एक लैंड ओनर। अब यहाँ लैंड ओनर का मतलब सिंपल भाषा में जमींदार कह लीजिए आप। चुबुकोव अ लैंड ओनर इज द स्पीकर। अगर कोई बच्चा इसके आगे न लिख पाए तो यहाँ पर वो फुल स्टॉप लगा सकता है। यहाँ पर भी आपको नंबर मिल जाएगा फुल, क्योंकि आपने टेंस का सही प्रयोग किया। स्टेटमेंट 1 मार्क्स का था, क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा गया था, तो बस सिंपल भाषा में यहीं पर आंसर आता है। अगर आप और अच्छे से आंसर करना चाहते हैं तो आपके लिए पूरा आंसर है कि चुबुकोव अ लैंड ओनर इज द स्पीकर इन द प्ले द प्रपोजल। चुबुकोव एक लैंड ओनर यानी कि जमींदार स्पीकर है इन द प्ले प्रपोजल में, क्योंकि लाइन चूंकि प्रपोजल से ली गई है तो इसमें ये ऐड कर दिया गया, ठीक। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि हु इज़ बीइंग स्पोकन टू, किसको ये बात बोली गई है। ये बात क्लियर हो गई, इज़ है और थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो अब इसको हम आंसर कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। दूसरा पार्ट यहाँ पर है इसका, दूसरा क्वेश्चन। लमोव, चूंकि चुबुकोव ने लमोव को बोला था तो इसलिए लमोव अ नेबर। नेबर क्यों लगेगा, स्पेलिंग याद रखिएगा। जैसे वो एक लैंड ओनर था तो इसका उसका पड़ोसी था, तो लमोव ये भी अच्छा। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन जान लीजिए आप कि ये भी एक क्या है, लैंड ओनर ही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर उसको बस ये नहीं बताना है, चूंकि पहला वाला को एड्रेस कर चुके हैं लैंड ओनर बोल कर, तो इसको बोलेंगे उसका पड़ोसी था। तो लमोव अ नेबर ऑफ चुबुकोव। लमोव जो कि चुबुकोव का क्या है, एक नेबर है, इज बीइंग स्पोकन टू। बस टेंस वही रह गया, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। अब फिर बच्चे क्या गलती करते हैं जिनका टेंस सही नहीं होता है। अब वो इस बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि ये याद करना है नहीं करना। देखो आपको याद नहीं रहता है, आप छोड़ दो। लमोव इज बीइंग स्पोकन टू, अगर आप केवल इतना ही बोलते हो, मैं अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, तब भी तो आपका सही हो जाएगा। लमोव, ठीक, ध्यान से देखिएगा। लमोव, उसके बाद टेंस में इज बीइंग स्पोकन टू, बस आप अगर इतना लिखते हैं तब भी सही है ये। तो ये क्लियर हो गया। ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा बड़ा करके आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर क्लियर और टू द पॉइंट लिखा करो, क्लियर। तो 2 मार्क्स तो आपके अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन में पूछता है 4 मार्क्स का, और वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहले क्वेश्चन का टेंस समझ लीजिए। व्हाट लीड्स, देखिए वर्ब का एस और ईएस फॉर्म दिया रहा है, अगर जिस वर्ब का एस और ईएस फॉर्म दिया रहा है तो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्म है, और उसके अनुसार ही आपको आंसर करना होगा। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, लाइन को ध्यान समझिएगा। द अबव लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम एंटन चेखव्स प्ले द प्रपोजल। ऊपर की लाइन जो ली गई है, आप भी अगर हिंदी वगैरह में अगर लिखते होंगे बचपन से कि कोई भी 2 लाइन दे दिया और बोलेगा उसको डिस्क्राइब करो, संदर्भ व्याख्या करो, तो इसका मतलब समझ लीजिए एक तरह से यही है। तो इसका व्याख्या करना है, आपको समझाना है। तो द अबव लाइन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम एंटन चेखव्स प्ले, ऊपर की लाइन ली गई है एंटन चेखव के प्ले से।
जिसका नाम है द प्रपोजल। क्या नाम है उसका? द प्रपोजल। तो एकदम समझ में आ गया होगा आपको, ये आप लगा सकते हैं इसमें। ये ऊपर की लाइन हैज़ बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम एंटन चेकअप्स प्ले, एंटन चेकअप के प्ले से, जिसका नाम है द प्रपोजल। क्लियर। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी कि प्ले के शुरुआत में ही, चूंकि ये घटना शुरुआत की ही है इसलिए लिखा गया ये बात। चुबुकोव वॉज सरप्राइज, चुबुकोव क्या होता है? सरप्राइज हो जाता है। टू सी लिमोव्स अटायर, अब यहाँ अटायर लिखिए, किसी को समझ में नहीं आता है, वेशभूषा होता है, कपड़े पहनावे, नहीं आता है तो क्लोथ्स भी लिख सकते हैं अगर किसी को वो वर्ड याद नहीं रहता, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर दिया है। क्लियर। तो क्या बोल रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले की शुरुआत में चुबुकोव वॉज सरप्राइज, चुबुकोव सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है, टू सी, देख करके, लिमोव्स अटायर यानी कि क्लोथ, लिमोव के वस्त्रों को। ही वॉर अ ड्रेस जैकेट, वो एक ड्रेस जैकेट पहना होता है, ग्लोव्स पहना होता है, एंड सो ऑन, और बहुत कुछ, यानी कि बहुत अच्छा से सज सवर के वो आया हुआ है। एज इफ, जैसे मान लो कि ही वॉज गोइंग टू अटेंड अ पार्टी, जैसे कि वो कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा हो। अब यह देख करके सरप्राइज हो गया चुबुकोव, और क्या कहता है? लिमोव वॉज, चूंकि देखिए ध्यान से कि भाई तुम ऐसा क्यों पहन कर आए हो, लेकिन कहानी तो नहीं चल रही, हम लोग को आंसर करना है। लिमोव वॉज अ नेबर, लिमोव क्या था? एक नेबर था, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था आपको, किसका? चुबुकोव का। चुबुकोव का क्या है? लिमोव एक नेबर है, यानी कि पड़ोसी है। अब मान लो आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे घर में आते हो, तो क्या उसके लिए आप बढ़िया से सज सवर के आओगे क्या? नहीं ना। तो वही उस बात से चौंका हुआ है। तो वही कह रहा है कि लिमोव वॉज अ नेबर ऑफ चुबुकोव, लिमोव क्या था? नेबर था चुबुकोव का। जनरली, सामान्य तौर पर, अ नेबर एक पड़ोसी, डज नॉट विजिट, क्यों लगाया गया इस टेंस को? डज नॉट नहीं लगा तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने बताया कि क्वेश्चन था। विजिट अनदर नेबर्स हाउस, कोई भी नेबर अपने पड़ोसी के घर को विजिट नहीं करता है, कभी भी विजिट नहीं करता है। किस रूप में? इन सच ब्यूटीफुल क्लोथ्स, इस प्रकार के कपड़े में, विदाउट एनी ओकेजन। अब मान लो कोई ओकेजन ही नहीं है, ना कोई शादी है, ना कोई बर्थडे है, ना कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं है, फिर भी वो इतना सज सवर के आया है। इसी बात से वो चौंका हुआ है, वो सरप्राइज है। अब दैट वॉज वाई, और इसी कारण से क्या बोलता है कि चुबुकोव मेड द कमेंट, इसी कारण से चुबुकोव उससे क्या करता है? कमेंट मेड करता है। अब चाहे तो आप कमेंट यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कमेंट क्या था कि वाई आर यू सो फॉर्मल, या वाई आर यू फॉर्मल इन योर गेटअप, अगर आप उसके बाद ऐड कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। देखिए, मैंने ट्राई किया कि कहानी को भी जोड़ दूं इसमें और आपको समझा दूं। तो क्वेश्चन में क्या था कि तुम सज सवर के मेरे घर पर क्यों आए हो, ये देख करके चौंका हुआ है चुबुकोव। लिमोव उसके घर पर आया है। कारण तो आपको सभी को पता है, अगर आप प्ले पढ़ चुके हैं तो, कि वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया, इसलिए काफ़ी अच्छे से कपड़े पहन करके आया हुआ है, तो यहाँ पर जेंटलमैन बन करके। अब ये लेकिन बात उसको चौंका देती है शुरू शुरू में। अगले क्वेश्चन में अगला टॉपिक और इस तरह से कहानी भी समझ में आने लगेगी और डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि रोज़ एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही बढ़ते रहें। नए हैं तो वीडियो को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।